वाराणसी की तहसील सदर में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन देशों के खुले उल्लंघन को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि तहसील सदर में कामकाज पूरी तरह घूसखोरी और मनमानी पर आधारित हो गया है, जिससे आम जनता को न्याय और राहत पाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लेखपाल और कानून को समय पर रिपोर्ट नहीं लगाते, जिससे दाखिल खारिज के मामले महीनों या सालों तक लंबित रहते हैं। बिना रिश्वत के न तो आदेश पारित किए जाते हैं और न ही रिपोर्ट लगाई जाती है। आरोप है कि तहसील सदर में वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर मुकदमों में अक्सर सम्मान्य तिथि डाल दी जाती है, जिससे मामलों में जानबूझकर देरी की जाती है। मैं रविंद्र यादव, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन सदर वाराणसी। हम जो धरना पर बैठे हैं ये पूर्ण रूप से तहसील में करप्शन को लेकर के। करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि घून की तरह, दीमक की तरह जो है पूरा ये तहसील को खा जा रहा है। बगैर रुपए दिए कोई रिपोर्ट नहीं लग रहा है, बगैर रुपए दिए कोई आदेश नहीं हो रहा है। लेखपाल मनमानी कर रहे हैं, कानून को मनमानी कर रहे हैं। लेखपाल अपने 4-4, 5-5 मुंशियों के साथ वर्क कर रहे हैं, जबकि मुंशी अनऑथराइज्ड एम्प्लॉई हैं। तो लेखपाल कानून को क्षेत्र में भेजते हैं, अपने जो अनाधिकृत कर्मचारी रखे हुए हैं उनको, और उनसे वसूली करवाते हैं। हमारी 29 मांगे हैं करप्शन को लेकर के, तहसील में दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के। मेरी 29 मांगे हैं और जिनमें से प्रमुख मांग दाखिल खारिज को लेकर के है। जो दाखिल खारिज जो है साल 2-2 साल से रुका हुआ है, तो उसमें पहला मेरा मांग यह है कि दाखिल खारिज समय से हो और दाखिल खारिज में नामांतरणवाद पहले दर्ज हो, उसके बाद लेखपाल के लिए रिपोर्ट के लिए जाए। दूसरी बात, लेखपाल समय से रिपोर्ट दे। तीसरी बात साफ सफाई को लेकर के है। चौथी बात महिला शौचालय को लेकर के है। पाँचवीं बात यह है कि जो भी आदेश रिजर्व होते हैं, जो 2-2, 4-4 महीने में आदेश हो रहे हैं, वो तत्काल आदेश हो, क्योंकि जो रिजर्व करके 2-2 महीना इंतजार किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रुपए के लिए इंतजार किए जाते हैं। कल एसडीएम महोदय शाम को आए और उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा और पत्रक पढ़ करके लेकर के गए। रात में करीब 11:30 बजे तहसीलदार महोदय भी आए, चीज़ों को उन्होंने समझा, लेकिन करप्शन समाप्त होने की बात नहीं हुई। तो हमने कहा जब तक आप जो लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं करप्शन को लेकर के कि आप करप्शन किस रूप कैसे इसको ख़त्म करेंगे, हमारी समस्याओं जो मांग है 29 मांगे, उसको आप कैसे अध्यक्ष जी अपना परिचय बताइएगा और किस मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, एडवोकेट। अभी यहाँ देखिए, कल से हमारे पूर्व अध्यक्ष रविंद्र यादव जी और हमारे दाहिने तरफ पूर्व महामंत्री तहसील सदर के सुरेंद्र कुमार जी हैं। आप भाइयों को पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने तहसील में जो भ्रष्टाचार समझ अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है, कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं होता है, उसको लेके इन्होंने पत्रक भी दिया था। और ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनको भी पत्रक दिया गया था कि 11 नवंबर से अगर इस पर आप लोग अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई भी जू नहीं रहेगा। इसको लेके हम लोग काफ़ी आक्रोशित थे और कल सुबह 10 बजे यहाँ धरना शुरू हुआ, रात भर चला धरना। अभी आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार अधिवक्ताओं का समर्थन मिल रहा है, वादकारियों को समर्थन मिल रहा है। रात को 11:30 बजे तहसीलदार यहाँ पे आए मौके पे, उन्होंने कहा कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, हम सारी चीज़ें आपकी मांगेंगे और देखेंगे इसको। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, आप ही के ऊपर आरोप लग रहा है, आप कौन सा वो बात मानेंगे हमारी, आप कहने से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। लगातार रात भर धरना चलता रहा और सुबह से भी लगातार यहाँ अधिवक्ताओं का हुजूम आता रहा है। वादकारी भी आगे बैठ रहे हैं क्योंकि सारे लोग त्रस्त हैं और हम लोग जो है वादकारियों की लड़ाई लड़ते हैं। जो दूर दराज गांव से हमारे किसान भाई आते हैं और यहाँ आने के बाद बिना पैसे लिए काम नहीं होता है और दौड़ाते रहते हैं उनको। अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे आए धरना स्थल पे, उन्होंने भी कहा कि हम सारी मांग आपकी मानते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, देखिए जब तक
हमारे और वरिष्ठ जन हैं वो आएंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी और आप जो है हमको उचित और लिखित आश्वासन दीजिए, बिना केवल ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा।